नमस्कार। कभी किसी परेड को गौर से देखा है? वो सैकड़ों जूतों की एक साथ जमीन पर पड़ती आवाज, वो एक ही लय में हिलते हाथ, एक ऐसा नजारा है जहां लगता है कि मानो सैकड़ों शरीर एक ही दिमाग से चल रहे हों। ये अनुशासन और एकता का एक जबरदस्त नमूना होता है। पर कभी सोचा है कि ये जो कमाल का तालमेल है, ये आखिर आता कहाँ से है? ये सिर्फ घंटों की प्रैक्टिस की बात नहीं है। नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इतने सारे लोग एक मशीन की तरह कैसे काम कर पाते हैं? इसका जवाब पता है, एक ही शब्द में छिपा है। और वो शब्द है ड्रिल। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ मार्चिंग या परेड की तस्वीर आ रही है, तो आप बस इसकी ऊपरी सतह को देख रहे हैं। ड्रिल सिर्फ कदमों की नहीं, बल्कि सोच को एक तरीके से ढालने की कला है। चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। देखिए, ड्रिल का असली मकसद शरीर को ट्रेन करना नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को अनुशासित करना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। ये एक गहरी मानसिक और मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग है असल में। हमारे सोर्स के हिसाब से ड्रिल की परिभाषा कुछ ऐसी है: इंसान के दिल और दिमाग में आज्ञाकारिता, एकजुटता और टीम वर्क की भावना पैदा करने की क्रिया। मतलब अगर आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है, बल्कि उन नियमों को इस कदर अपना लेना है कि वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाएं। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की एक कमिटमेंट है। और हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें जाती हैं सन 1666 तक जर्मनी में, जहां जनरल एन.सी. ड्राल ने पहली बार इस सिस्टम को शुरू किया था। और तब से लेकर आज तक ये दुनिया भर के अनुशासित संगठनों की एक तरह से नींव का पत्थर बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ड्रिल आज भी इतनी जरूरी क्यों है? भाई, इसका असर सिर्फ परेड ग्राउंड तक ही नहीं रहता। ये एक सैनिक या एक अधिकारी के कैरेक्टर को, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को जड़ से आकार देती है। ये एक लाइन असल में सब कुछ कह देती है। ड्रिल अनुशासन का बुनियाद है। ये वो नींव है जिस पर एक अनुशासित फौज की पूरी इमारत खड़ी होती है। जैसे बिना मजबूत नींव के कोई इमारत गिर सकती है, ठीक वैसे ही बिना ड्रिल के एक टीम बिखर सकती है। तो देखिए, ड्रिल के 5 बिल्कुल साफ साफ मकसद हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी तो है अनुशासन की नींव डालना। दूसरा है एक हाई क्वालिटी की स्मार्टनेस और सज धज सिखाना। मतलब ये सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, ये एक गर्व और प्रोफेशनलिज्म की फीलिंग है। तीसरा, टीम वर्क की भावना पैदा करना, ताकि लोग मैं से हम बने। चौथा, आत्मसम्मान बढ़ाना। जब कोई टीम के साथ मिलकर कुछ हासिल करता है तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। और पांचवा और बहुत जरूरी, आम लोगों के बीच पुलिस की एक पॉजिटिव इमेज बनाना, जो भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक हो। तो आप जब हम ये समझ चुके हैं कि ड्रिल क्यों जरूरी है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। ड्रिल की दुनिया में हर एक हरकत, हर एक कदम, हर एक मोड़ को बड़ी ही सटीकता से मापा जाता है और किया जाता है। ड्रिल को आप कह सकते हैं मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है क्लोज ऑर्डर ड्रिल, जो हम आमतौर पर परेड वगैरह में देखते हैं, और ये शांति काल के लिए होती है। और दूसरी तरफ है ओपन ऑर्डर ड्रिल, जो युद्ध के मैदान की बदलती और अनप्रेडिक्टेबल ज़रूरतों के हिसाब से होती है। ड्रिल में डिटेल्स पर जो ध्यान दिया जाता है वो कमाल का है। यहाँ तक कि परेड में कौन कैसे खड़ा होगा, इसके भी पक्के नियम हैं। अगर 1 से 5 जवान हैं तो 1 लाइन बनेगी, 6 से 8 हैं तो 2 लाइनें बनेंगी, और अगर 9 या उससे ज्यादा हैं तो वो 3 लाइनों का फॉर्मेशन बनाते हैं। मतलब हर चीज को स्टैंडर्डाइज किया गया है। और ये जो बारीकी है, ये सिर्फ फॉर्मेशन तक ही नहीं है। मार्चिंग की रफ्तार और हर कदम की लंबाई भी बिल्कुल तय होती है, चाहे वो दौड़ चाल हो, तेज चाल या फिर धीरे चाल। हर कोई एक ही लंबाई के कदम और एक ही रफ्तार से चलता है, जिससे वो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन बनता है। अब जैसे दौड़ चाल को ही ले लीजिए, रफ्तार देखिए, कमाल की है। सोचकर देखिए जरा, हर एक जवान 1 मिनट में पूरे 180 कदम चल रहा है, और हर कदम 40 इंच का। ये एकदम ताकत और स्पीड का शोकेस है, जिसे तेजी से पोजीशन बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आती है तेज चाल, जो शायद सबसे कॉमन है। यहाँ पर रफ्तार होती है 1 मिनट में 120 कदम, और हर कदम होता है 30 इंच लंबा। ये अनुशासित मूवमेंट का वो स्टैंडर्ड है जो हम ज्यादातर परेड में देखते हैं। और फिर खास गंभीर मौकों के लिए होती है धीरे चाल। इसमें रफ्तार 1 मिनट में 70 कदम तक धीमी हो जाती है,
लेकिन कदमों की लंबाई वही 30 इंच रहती है। इससे एक बहुत ही सम्मानजनक और सधी हुई लय बनती है, जो अक्सर श्रद्धांजलि जैसे मौक़ों पर इस्तेमाल होती है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण थे। साइड स्टेप 12 इंच का, दाहिने सच 15 इंच का, हर एक मूवमेंट को मापा, परखा और परफेक्ट किया जाता है। इन्हीं सब छोटी छोटी डिटेल्स को मिलाकर वो कमाल की सटीकता बनती है जो हम परेड में देखते हैं। तो आखिर में हम घूम फिर कर वापस अपने शुरुआती पॉइंट पर आ जाते हैं। ड्रिल सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। ये वो नींव का पत्थर है जिस पर एक मजबूत, एक एकजुट टीम की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब हर कोई एक ही कमांड पर एक साथ हरकत करता है तो एक गहरा बदलाव आता है। मैं की सोच जो है वो हम की भावना में घुल जाती है। यही तो ड्रिल का असली जादू है। ये अलग अलग लोगों के एक ग्रुप को एक सच्ची टीम में बदल देता है, जो एक होकर सोचती है और एक होकर काम करती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दमदार सवाल पर छोड़ जाता है। ड्रिल में सीखे गए ये सिद्धांत यानी अनुशासन, एकता, टीम वर्क, ये वर्दी से परे हमारी अपनी जिंदगी में कैसे लागू हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?